मेरा नाम कीर्ति है। मेरा यहाँ पे D44 फ्लैट नंबर है। 3 साल से इन्होंने तंग किया हुआ है। बैक डेट का ये लेटर इशू करके और हमको ऑफिस में बुला के धमकाते हैं, मोबाइल रख लेते हैं और बोलते हैं कि एफिडेविट पे साइन करो और क्या कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, नहीं तो पैसे ज़्यादा लो और तब हम देंगे, और देना उन्होंने फिर भी नहीं है। ये किरण मैम बहुत, किरण कहना चाहिए मुझे, मैडम तुम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लायक ही नहीं है बंदी। ये यहाँ खड़े होकर हंस रही है, हम यहाँ खड़े हुए हैं इनसे बात करना चाह रहे हैं और ये इतनी गंदी हिस्टेरिकल हंसी हंस रही है, मतलब इनको हमारे पर बिल्कुल मतलब है ही नहीं कि इनको नमस्ते कर, मतलब बोल रहे हैं कि यार क्यों कर रहे हो हमको, बट नहीं समझ रही है ये। तो मैडम क्या इस बार आपने कहा है नो होम लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी वोट नहीं दूंगी मैं। आपकी कारण मैडम? अरे हमारा 3 साल से, एक तो पोजीशन 3 साल लेट है, ठीक है, 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। 3 साल पहले पोजीशन आ जाना चाहिए था। मुझे अच्छे से ध्यान है कोविड से पहले इन्होंने हमको दे देना था। कोविड भी था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी 3 साल हो चुके हैं कोविड को बीते हुए। मेरा नाम कुसुम है और मैंने यहाँ पर 2018 में घर लिया था और मैं ये 100% अश्योरेंस के साथ बोलती हूँ कि अगर मुझे मेरा घर इस साल नहीं दिया जाने के लिए, हमें अगर लेटर नहीं दिया गया तो मैं वोट नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमारे पास निवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर हमें घर नहीं मिल रहा है तो फिर किस लिए हम वोट करें। और बहुत टाइम से इन्होंने जिस लेडी को रखा हुआ है वो बहुत बदतमीज़ लेडी है। वो किस तरीके से बात करने का तरीका है वो उस महिला को बिल्कुल नहीं पता है। उन महिला का नाम है, वो अपना नाम किरण बताती हैं, एडवोकेट किरण, जिनके पास मैं गई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करके हमें ऑफिस से बाहर जाने के लिए बोल दिया था कि अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, और वो पैसा ब्लैक तरीके से लेना चाहती है, वो बैंक से डिस्बर्समेंट नहीं लेना चाह रही हैं। वो डिमांड लेटर भी हमें नहीं दे रही हैं। हम तैयार हैं डिमांड लेटर देकर पैसे देने के लिए, फिर भी वो नहीं देने को तैयार। यहाँ पर 900 प्लस फ्लैट्स हैं और ये अभी तक के लिए हमसे जो पैसे ले चुके हैं वो 20 लाख प्लस जा चुके हैं। सिर्फ एक अब अगर लगाएं तो 27 लाख का हमारा फ्लैट है और अभी यहाँ पर जो बिकाई हो रही है इन फ्लैट की, जो कैंसिल करके, वो 85 लाख रुपए पर फ्लैट का जा रहा है। नहीं होते तो आगे आप क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम पहली चीज़ वोट नहीं देंगे, दूसरी चीज़ हम कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे और यहाँ पर लगातार हमारा प्रोटेस्ट होता रहे। नाम है मेरा विक्रम सिंह राठौर। हमने एक एसोसिएशन भी बनाई हुई है और हमने लगभग इनमें 15 से 20 केस के अराउंड हमने रेरा में डाले हुए हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इवन ये लोग रेरा के जो कोर्ट ऑर्डर हैं उनको भी ऑनर नहीं कर रहे हैं, उसका भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब हम इनसे बात करने के लिए ये कहते हैं कि आ जाओ ऑफिस आ जाओ, उनको ऑफिस मिलने जाते हैं, सबसे पहले तो 4 बाउंसर इनके रखे होते बाहर, वो आपको जाते ही होर करने लग जाएंगे, आपका फोन बाहर रखवा लिया जाएगा। अंदर किरण मैडम बैठी है, इनकी सर्वा वही है और वो बदतमीजी से बात करती हैं, लोगों को डराती हैं, धमकाते हैं कि आपके फ्लैट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी स्टेटस कोई बताते हैं, पिछले लगभग 4 साल से यही कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में मिल जाएगा। इन्होंने ओसी अप्लाई करी थी, ओसी रिजेक्ट हो चुकी है, इनके अकाउंट वगैरह सब फ्रीज हैं क्योंकि इनका एक नहीं लगभग 35 पैरामीटर में से इसके मेजर लगभग 30 के आसपास पैरामीटर में इनका डिफॉल्ट है। अभी रेरा ने एक्शन लेते हैं, उनके सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अभी हमें मतलब कुछ नहीं दिख रहा, भविष्य यहाँ सब अंधकार में है, घर मिलेगा नहीं मिलेगा। और अब एक तरफ हम रेंट पे कर रहे हैं, एक तरफ लोन की EMI पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरासमेंट है वो अलग है, तीसरी तरफ कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में भी ये आज तक आप इनके जितने केस चल रहे हैं, इवन इनके केस 10-15 वर्डिक्ट आ चुके हैं DPC के, जिनमें ऑर्डर आ गया इनको बिल पेमेंट चार्ज करना, किसी में भी ये प्रेजेंट ही नहीं होते हैं और एक आध बार प्रेजेंट होके जस्ट टाइम बाई करते हैं कि सर हमें टाइम दीजिए। जब भी प्रेजेंट होते हैं सर हमें टाइम दीजिए, ये इनका है। बताइए और आपका कौन सा? Actually, I am coming on behalf of my brother. His flat number is A47. His name is Sonam. मैम आज आपने प्रोटेस्ट करा है, कहा है कि जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे, क्या कुछ है और किस तरह से आप? अब देखो ऐसा है, ये हमारा हार्ड अर्न मनी है जो हमने इनको दिया हुआ है। अब एक चीज बताओ, BBA में तो 4 साल का दिया हुआ है, पैसा देना है। अब BBA में ये भी लिखा है कि मकान 4 साल में देंगे। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं दे, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो घर कैंसिल कर देंगे। और अभी तो इनका हिम्मत है कि चिट्ठी लिखा है कि तुम्हारा कैंसिल हो गया, चेक लेने आ जाओ। ये कोई बदतमीजी कम नहीं है। तो क्या इस बार आप चुनाव में वोट डालेंगे? नहीं, मैं क्यों डालूं भाई? बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। घर नहीं देंगे, घर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए।
ये प्रोजेक्ट गोल्ड ड्राइव है 63 सेक्टर में गुड़गांव में सनराइज हाइट के नाम से भद्रवाल ग्रुप में आता है। इनका ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 2015 में और इन्होंने आश्वासन दिया था कि ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर सबको डिलीवर हो जाएगा। सारे बायर्स के आज की डेट में 87% के पेमेंट इनके पास आ चुकी है, पर आज ये लोग कोई भी हमें पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उल्टा सारे सबके फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं और उल्टे सीधे इंटरेस्ट लगा करके सबको मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमको गेट के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, ये देखने के लिए कि हमारे अपने यूनिट की कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है। हम अपील करते हैं कि भद्रवाल ग्रुप जागे और बायर्स का इंटरेस्ट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए सबको फ्लैट जो है अपने जल्द यथाशीघ्र दे। कितने रुपए का ये प्रोजेक्ट है और कितने रुपए का ये घोटाला है? एक प्रोजेक्ट आपका जो है जो 1 BHK है वो अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 लाख के बीच में है और 2 BHK जो है 24 से 25 लाख के बीच में है। कितनी पेमेंट आप लोग अब तक कर चुके हो? हम लोग जो है 87% जो है पेमेंट कर चुके हैं, केवल आखिरी किस्त बाकी है। अब करीब 811 फ्लैट हैं इनके। भाई साहब, मैं विजय कुमार यहाँ एक फ्लैट का अलॉटी हूँ। मेरे नाम पे एक 1 BHK अलॉट हुआ है। 2015 में हमने फाइल की एप्लीकेशन। पहुंचे हैं, क्यों प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? प्रदर्शन करने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा लोगों के पास फ्लैट कैंसिलेशन की मेल आ रही है। बोला जा रहा है कि आप अपना पैसा रिफंड करा लीजिए, जिसके लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं बात करने तो एक एफिडेविट साइन करने को बोला जाता है, जिसके अंदर क्लियरली ये लिखा है कि मैं डिफॉल्टर हूँ, मैंने पेमेंट टाइम से नहीं की है, जबकि इन्होंने एक डिमांड नोट रेज ही नहीं किया। अभी देखिए, मैं पिंजौर से आया हूँ रात को, आज सुबह पहुँचा हूँ और यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लैट इन्होंने अब तक अलॉट ही नहीं किया। कब आपने फ्लैट खरीदा था और कब आपको फ्लैट देने के लिए बोला गया था? जी, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार 2015 में इन्होंने ब्रोशर निकाला। हमने किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके प्रोस्पेक्टस भरा। हमारे नाम पे अलॉटमेंट हुई जनवरी 2016 में, तभी से हमने लोन पे लिया सब कुछ। अभी हम बैंक पे अपना EMI देते जा रहे हैं तकरीबन 8 साल से, 2016 से, और उसके बाद से हम इनके डिमांड नोट रेज करते ही विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम इनको पेमेंट करते जा रहे हैं। अब आप किसी अधिकारी के आपने चक्कर लगाए हैं कि किन किन अधिकारियों को आपने इस बात से अवगत कराया है? जी, हम इनके ऑफिस गए थे। इनके ऑफिस जाने पे इन्होंने सबसे पहले तो हमारा मोबाइल या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है, चेकिंग की गई। मोबाइल रिसेप्शन पे जमा करा लेते हैं, उसके बाद एक एफिडेविट साइन कराने को बोलते हैं, उसकी कॉपी मेरे पास थी। उसमें क्लियरली ये लिखा है कि आपने जितने भी मटेरियल यूज़ किए हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं। आपने अभी तक किसी को कंप्लेंट दी है, किसी अधिकारियों को कंप्लेंट दी है? जी, हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू कंप्लेंट कर रखी है रेरा में, सो दैट हमारी प्रोटेक्शन रहे। मिलता है अधिकारियों के द्वारा? रेरा ने 23 अप्रैल को हुई मीटिंग में ये बोला कि आप किसी भी अलॉटी का फ्लैट ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया है, 23 तारीख में ही 22 तारीख की बैक डेट का लेटर प्रिंट करके 23 तारीख को रात को स्पीड पोस्ट से भेज दिया है लेटर कई लोगों के पास। तो अब आपने नो होम नो वोट का नारा दिया है, तो क्या कुछ इसका मकसद है? मकसद यही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी उम्मीदवार इस एरिया में उतरे हुए हैं, और ये सरकार जो कि सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही रहती है। अब कल ही आप देखेंगे माहिरा वाले अरेस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे सीन क्या बनता है, ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की, जब तक हम इनको वोट ना दिखाएं। सीन सिर्फ इतना है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले? देखिए, हम अपनी एसोसिएशन के साथ मिलके एक साथ सब चलेंगे और इसके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे।